कई लोग कह रहा, अरे बोला बटे तो राजनीति हो रही है, बटे तो हनुमान जी आ रही है। अरे भया थे ना तो फिर हनुमान जी आओ लो। अब मैं सीधा गिरधर स्वामी जी से प्रार्थना करूं कि आओ हम सबको उद्बोधन दे करके आगे का मार्ग प्रस्तुत करो। पूज्य गिरधर स्वामी, ताली बजाओ जोरदार। स्वामी दादू दयाल जी महाराज की, भैरवनाथ धाम की, जो हमारे 5 संत इस तमतमाती धूप में इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं। बड़े ही हृदय की अनंत गहराइयों से इन 5 महात्माओं की जय जयकार करनी है। इन हमारे 5 परमेश्वर महात्माओं की इतनी धीरे जय कैसे बोली आपने? ऐसे धीरे जय बोलोगे तब तो कैसे? बोलिए श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सनातन धर्म की, गौ माता की। मंच पर विराजमान, जो मंच से नीचे विराजमान सभी संतों के चरणों में मैं अनंत कोटि प्रणाम करता हूं। बंधुओं, जब काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जिस मनुष्य की विपरीत बुद्धि हो जाती है, जिसको काल छा जाता है, वो उल्टे उल्टे कर्म करता है। कई बार आदमी भूल जाता है अपने घमंड में। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई हति ताही नसावा। नीच आदमी जिससे बड़ाई पाता है, वो पहले उसी को नष्ट करने की कोशिश करता है जिसने उसको आगे बढ़ाया। मैं सीधा बोल रहा हूं, जिन लोगों की औकात नहीं थी सरपंच बनने की, उनको हमने इस लालच से इतने बड़े पद पर पहुंचाया, डिप्टी सीएम तक। इस लालच में पहुंचाया कि ये सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, और उन्होंने आते ही अपना रंग दिखाया और सनातन धर्म को ही नष्ट करना शुरू किया। सनातन धर्म नष्ट होने वाला नहीं है। रावण ने कोशिश की, खुद खत्म हो गया। हिरण्यकश्यपु ने कोशिश की, खुद खत्म हो गया। अरे कंस स्वयं समाप्त हो गया। अकबर, औरंगजेब, इतने बड़े बड़े सब मिट्टी में मिल गए। तो 2 कौड़ी के नमूने केवल थोड़े से लालच को पाने के लिए, ये जो भूमाफिया लोग हैं, ये सारी जो झगड़े की जड़ है, मैं उस जड़ से प्रारंभ करता हूं। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे ना, इधर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वहां पर आपको फेंसिंग मिलेगी। कुछ पिलर्स खड़े हैं और तारबंदी कर रखी है। वो जमीन अधिग्रहण की डिप्टी सीएम के लोगों ने। भाई, जब मैं काम की बात करता हूं तो माइक काहे को बंद करते हो? और माइक बंद होने से कोई रिक्को थोड़ी है। किसी ने बोला तो नहीं आपको माइक को बंद करने के लिए? हर जगह राजनीति। हेलो हेलो हेलो, हाँ सही है। मैं यहां आ जाता हूं। जब आप यहां से जाओ ना, तो जो बीमारी की जड़ है, जाने से पहले एक पुण्य काम करते हुए जाना। काम की बातें बाद में बताऊंगा। जो सबसे पुण्य का काम है, शुरुआत करके जाना। जाते समय या जब कार्यक्रम पूरा हो जाए, तो वो जो फेंसिंग है और जो पिलर्स गड़े हुए हैं, सारी बीमारी की जड़ है, वो उनको उखाड़ करके जाना। जो एक एक पिलर को उखाड़ेगा, उसको अनंत कोटि यज्ञ करने का फल मिलने वाला है। 28 युद्ध लड़े दादूपंथियों ने अपने भूतकाल में। हमने 28 युद्ध लड़े भूतकाल में। हमारे पूर्वज संतों ने कोई अपनी प्रॉपर्टियां पाने के लिए नहीं लड़े, सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़े।
मैं एक युद्ध का वर्णन करता हूं, खाटू श्याम जी, जहां पर तुर्कों ने आक्रमण किया था और वहां पर हमारे मंगलदास जी महाराज साधुओं की सेना लेकर के पहुंचे। 400 हमारे साधुओं ने बलिदान दिया और 7000 तुर्कों को मार करके मिट्टी में मिलाया और देश की रक्षा की। यह हमारा 29वां युद्ध है। 28 युद्ध हमारे पूर्वज संतों ने लड़े धर्म रक्षा के लिए। यह हमारा 29 युद्ध है। इससे पहले भी हम एक युद्ध नहीं हारे और यह भी नहीं हारेंगे। और जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी पाने के लिए नहीं लड़ रहे, किसी के प्लाट पर कब्जा करने के लिए नहीं लड़ रहे। ये जमीन हम अपने नाम नहीं करवाना चाहते। अरे हमने तो दिया है, दादू संप्रदाय ने जो दिया कोई नहीं दे सकता। मैं कितना गिनाऊं आपको, रामनिवास गार्डन की जमीन हमारी थी। अल्बर्ट हॉल के पीछे आज भी राम रतन जी महाराज की समाधि हो, वो जमीन हमारी थी। शहर के विकास के लिए हमने जमीन फ्री में दी। सचिवालय की बिल्डिंग हमारी थी, उसमें हमारी नागा सेना रहती थी, हमने वो प्रदान की। खाटू श्याम जी का मंदिर जहां मंगलदास जी महाराज का शीश पूजता है, वो हमारा है। हमने कभी उस पर जाकर के आक्रमण किया, कोई आंदोलन किया? चतुरदास जी महाराज की समाधि जहां पर लकवे के मरीज ठीक होते हैं, क्या हमने उसकी डिमांड की आज तक? सालासर हनुमान जी का मंदिर हमारे मोहनदास जी महाराज की स्थापना की हुई, क्या हमने उसकी डिमांड की? कभी हमने जाकर वहां हम कोई भूखे मरे? तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, मूर्खों जैसी बातें की जा रही है। रात को मैंने 3 वीडियो देखे, एक 2 कौड़ी का टपोरी सरपंच। अब मैं ऐसे लोगों को फूलों का हार नहीं पहनाया जा सकता। अरे खून की जांच करवानी चाहिए ऐसे लोगों को जाकर कि तुम्हारी रगों में किसी सनातनी खून है या किसी मुसलमान का है। बात करते हैं कि साधुओं के तो बाल बच्चे नहीं है, हमारे तो बाल बच्चे हैं, उनको नौकरियां मिलेगी। अरे कुत्ते हो क्या तुम? नौकरी के लिए अपने धर्म को मिटा दोगे? और क्या गारंटी है इस बात की कि जब यहां फैक्ट्रियां खुल जाएगी तो नौकरी तुम्हें मिलेगी? अरे किसके बाल बच्चे यहां पर बेरोजगार हैं? वो 200-200 रुपए तनख्वाह तुम्हें देंगे और नौकरियां यहां मिलेगी बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को। हिंदुस्तानी आदमी इस प्रकार की नौकरी नहीं करता। एक आदमी ने तो गजब कर दिया, और हमने सुना कि डिप्टी सीएम का पीए है वो, उसका मैंने वीडियो देखा, और लिखता कि रिको भी आएगा, रोजगार भी मिलेगा, और हमारे भी खिलाफ बोले। तुम क्या करना चाहते हो अपने थोड़े से लालच को पूरा करने के लिए? अरे भूमाफियाओं, डूब के मरने की जगह नहीं मिलती तुम्हें। थोड़ी सी प्रॉपर्टी पाने के लिए तुमने यहां भारत पाकिस्तान कर दिया। गांव के लोगों को जा जा करके भड़का रहे हैं। जब कुछ करने की औकात नहीं रही तो गांव के लोगों को जाकर के, उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो रिश्वतखोर लोग हैं, जो उनके चमचे हैं, उनको जाकर के भड़काया जा रहा है कि तुम खड़े हो जाओ इस आंदोलन के खिलाफ। साधुओं से लड़ोगे, हमारे ऊपर गोलियां चलवाओगे, हमें धमकियां दोगे और हम डर जाएंगे। शर्म नहीं आती? आज ये जो इतने जो श्रद्धा, ये भीड़ नहीं है, इतनी भारी गर्मी के अंदर भीड़ नहीं आया करती। ये सब सनातन धर्म के रक्षक सिंह लोग हैं। ये कोई चंदा मांगने के लिए नहीं आए, ये वोट मांगने के लिए भी नहीं आए। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो हनुमान बेनीवाल की आम सभा है। तो तुम्हारे पांव में किसने बेड़ी मार रखी है? तुम भी आओ ना। हमने वहां कोई बोर्ड तो नहीं लगा रखा, हमने ये तो नहीं कह रखा कि अशोक जी नहीं आ सकते, यहाँ पर भजन लाल जी नहीं आ सकते। हमने तो रोक नहीं लगाई ना। हमारे पास में तुम आए तो हमने तुम्हारा स्वागत किया। हमारे पास में कांग्रेस के खासरियावास जी आए तो हमने उनका स्वागत किया। हमारे पास में हनुमान जी आए तो हम उसका स्वागत करेंगे। और जो लोग संतों की सेवा करेगा, जो संत के लिए लड़ेगा, जो धर्म के लिए लड़ेगा, उसको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। वाह क्या बात। और जो धर्म को मिटाने की कोशिश करेगा, मिट जाएगा। आज मैं कह के जा रहा हूं महाराज, मैं जब यहां आया था शुरू में,
तो मेरे ऊपर आरोप लगाया कि ये तो आरएसएस वाले हैं, ये तो विश्व हिंदू परिषद वाले हैं। हम स्वामी दादू दयाल जी महाराज वाले हैं। हमारे लिए सबसे पहले हमारा सनातन धर्म है, और ये जो भेराना धाम है ये केवल दादू पंथियों का नहीं है, पूरे सनातन धर्म की धरोहर है। इसलिए राजस्थान की हर संप्रदाय के संत आज हमारे साथ में खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? अरे तुम अपने लिए खाई खोद रहे हो। होना तो ये चाहिए था, भजनलाल स्वयं आकर के दंडवत प्रणाम करता इस खाली जमीन में और कहता, हे महात्माओं, मैं अपना पद त्याग दूंगा, लेकिन यहां पर स्वामी दादू दयाल जी महाराज के तपोवन की घोषणा करता हूं। अरे तो तुम्हारे पाप धुल जाते और संतों को सताओगे, 5 साल निकाल नहीं पाओगे। किस घमंड में जी रहे हो कि तुमको कुर्सी मिल गई? अरे कुर्सी पर फेविकोल लगाकर कब तक चिपके बैठे रहोगे? जिस कुर्सी ने हिरण्यकश्यपु का साथ नहीं निभाया, जिस कुर्सी ने रावण का साथ नहीं निभाया, जिस कुर्सी ने कंस का साथ नहीं निभाया, जिस कुर्सी ने अकबर, औरंगजेब, नेहरू का साथ नहीं निभाया, उस कुर्सी पर तुम कब तक चिपके बैठे रहोगे? धर्म का साथ दोगे, धर्म तुम्हारा साथ देगा। हमने तुम्हें बिठाया ना कुर्सी पर, तो हम तुम्हें उतारना भी जानते हैं। हमने बिठाया, हमने तुम्हारे लिए सभाएं की जा करके, हमने चुनाव प्रचार में तुम्हारे लिए सभाएं की, तुम्हारे लिए वोट मांगे, तब तुम्हारी औकात हुई कुर्सी। नहीं तो तुम तो कुछ भी नहीं थे और कुछ भी नहीं रहोगे। किसी ने बोला था हमारी आखिरी उम्मीद, हमारी आखिरी उम्मीद नहीं है, हमारी पहली उम्मीद स्वामी दादू दयाल जी महाराज से थी। हमारी आखिरी उम्मीद भी स्वामी दादू दयाल जी महाराज से है। ये पूरा का पूरा वन रात को फिर एक टटपुंजिया नेता जो अपना वक्तव्य दे रहा कि हमको प्रपोजल दीजिए। यहां पर तो 2015 से काम चल रहा। अरे तुमने जब पहला ट्रैक्टर यहां ला करके खड़ा किया था तब हमने विरोध किया था कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन तुमने तो चालाकी खेली कि हम तो इतनी सी दूर में आएंगे। फिर तुमने 800 बीघा बढ़ाई, अब तुमने 1200 बीघा बढ़ाई, अब तुम और उस सड़क के पार जाना चाहते हो। किसको मूर्ख बनाते हो? बोले कि हम लालच देते हैं कि तुम हमें प्रपोजल दो, हम तुम्हारे मंदिर का विकास करेंगे। हम साधु हैं, भिक्षा मांग करके खाते हैं, लेकिन हमारे मंदिर का विकास करने की औकात भगवान ने हमें दी है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमारा एक भक्त खड़ा हुआ, फिर कहा गया कि 16 करोड़ रुपए हमने तो दे दिए, हम तो बना के रहेंगे। अरे हम तुम्हें 17 करोड़ रुपए देते, अपना मुंह काला करके जाओ यहां से। मजाक बना करके रख दी राजस्थान की, इसलिए बिठाया था तुम्हें गद्दी पर हमने। तुम सनातनी कहते हो अपने आप को, ऐसे होते हैं सनातनी? क्या योगी आदित्यनाथ जी ऐसे? क्या हेमंत बिस्वा ऐसा है? किस पार्टी के तुम लोग हो? किस झंडे के नीचे तुम लोग हो? अरे पूरा का पूरा डुबा दिया तुमने। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को तुम गंगा जी डालना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? साथियों, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहते। दर्द होता है यहां। हमने अपने लोगों से दुश्मनियां ली। जिस किसी पार्टी का कोई व्यक्ति खड़ा होता है राम, वो हमारा ही होता है, वो हमारा ही भाई है। हमारे लिए तो सब एक जैसे, हम तो सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर विशेष हमने हाथ रखा। हमारे दिनेश गिरी जी ने हाथ रखा, हमारे महाराज श्री ने हाथ रखा, बड़े बड़े संतों ने तुम्हारे लिए सभाएं की और तुमको ले जाकर के वहां बिठाया, और तुमने हमारे महात्माओं को ऐसी तपती धूप में बिठाया। अरे संत के चरण में कांटा भी चुभ जाए तो भगवान की आंख से आंसू आते हैं। ये भूतों ने भविष्यति, ये जो हमारे महात्माओं ने तपस्या की, ऐसी धूप में दिखाई नहीं देता? क्या मोदी जी को दिखाई नहीं देता? क्या भजनलाल को दिखाई नहीं देता? कहते हैं कि प्रपोजल रखो, तो रख रहे हैं प्रपोजल।
और जो प्रपोजल हम रख रहे हैं इसमें कोई फेरबदल होने वाला नहीं है। किसी को अगर ऐसा लगता हो कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में हम आ जाएंगे, तुम्हारे लालच में हम आ जाएंगे, हम भेंट और चंदे में बिकने वाले लोग नहीं हैं। प्रपोजल सुन लीजिए। पहला प्रपोजल, ये जो पूरा वन क्षेत्र है स्वामी दादू दयाल तपोवन संरक्षित वन क्षेत्र घोषित होना चाहिए। जिस भूमि को समतल करके पेड़ पौधों को काटने का पाप तुमने किया है, इस पाप को धोने का समय जुलाई में शुरू होने वाला है। तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। इसमें 3 लाख पेड़ लगाना और अच्छा घास लगाना ताकि गायें चर सके। ये दूसरा प्रपोजल। तीसरा प्रपोजल, परमानेंट कानून बनाना होगा कि इस क्षेत्र में आगे कोई भी सरकार आए तो इसके ऊपर आंख उठाकर देखने की कोशिश ना करे। परमानेंट संशोधन ये है हमारे प्रपोजल। और कोई ये सोचता हो हम तुम्हारे लिए दादू दयाल कॉरिडोर बनाएंगे, किसको बेवकूफ बना रहे हो? हम खुद बना लेंगे। जब हमने इतना सुंदर मंदिर बनाया, आप जाकर के वहां नाम पढ़िए, वहां संतों के नाम है। अरे हमें आप जो भेंट दक्षिणा देते हो हम वो सारी मंदिरों में गौशालाओं में तो देते हैं। हमारे प्रकाश दास जी महाराज है कितना गायों के लिए काम करते हैं। ये चाहते तो क्या अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते थे? हमारे संत महात्मा जो यहाँ विराजमान हैं, अरे इनके पास इतनी प्रॉपर्टियां, लेकिन कभी भी ये अपने आप को प्रॉपर्टी का मालिक नहीं समझते। स्वामी दादू दयाल जी का कॉरिडोर हम बना लेंगे। और तुम्हें अपना पाप धोना हो, मैं शर्म की बात बता रहा हूं, ये इन लोगों के मन में क्या खुन्नस घुसी है। आप नरेना से सांवरदा वाली रोड पर आइए, आप साइकिल नहीं चला सकते। 2 साल से हमने उस रोड को टूटी हुई देखा। आप बेराना की बात तो आप अब कर रहे हैं। नरेना से जो दूध की तरफ सड़क जाती है वो इतनी टूटी हुई है। और तू डिप्टी सीएम है, अरे तुम यहां से 2 बार एमएलए बने हो, तुम्हें शर्म नहीं आती उस रोड को देख करके? जहां पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का गुरुद्वारा है, जहां स्वामी दादू दयाल जी महाराज का गुरुद्वारा है, वहां पर लाखों भक्त आते होंगे, वहां पर लाखों श्रद्धालु आते होंगे, वो सड़क तुम्हें दिखाई नहीं देती। ऐसे ऐसे क्या खुन्नस। अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? हम तो साधु हैं, हम तो पैदल भी चढ़ लेंगे। लेकिन ये जो भक्तजन आते हैं, जो परिक्रमा करने के लिए आते हैं, जो यहाँ पर धोख लगाने के लिए आते हैं, उनकी गाड़ियां आराम से चल जा, इसमें भी तुम्हें जोर आता। मैं कहता हूं साथियों, जिंदगी में मैंने बहुत राजनेता देखे, लेकिन ऐसा नालायक आदमी कभी नहीं देखा। इतनी पीड़ा मन में, अभी भी समय है तुम्हारे पास। इससे पहले कि हनुमान की गदा उठे, जाग जाओ, चेत जाओ, वरना कोई पीछे पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। जैसे मंदोदरी रोई थी ना रावण के स्वर्गवास के बाद, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। अरे रावण बहुत समझाए जा तेरे को, बहुत बहुत समझाया, तू नहीं समझा, राम का विरोध नहीं छोड़ा। आज तेरी यह हालत हो गई कि परिवार में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। अगली बार चुनाव में जब निकलोगे तो कौन सा मुंह लेकर निकलोगे? वैसे तो तुम निकलने के लायक बचे नहीं। अगला चुनाव सरपंच का भी जीत के दिखा देना। किसी को यह भ्रम हो हम तुम्हें बिठाना जानते हैं तो रेत में मिलाना भी जानते हैं। हमारे कोई स्वार्थ नहीं, हमारा स्वार्थ एक है, सनातन धर्म। और सनातन धर्म के बीच में जो भी रोड़ा आएगा, जो कोई भी इसको नष्ट करने की कोशिश करेगा, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। साधु की हुंकार कितनी खतरनाक होती है। क्यों बद्दुआ लेते हो तुम? हो क्या गया? अरे किसका जूठा खाया तुमने? क्यों बद्दुआ लेते हो महात्माओं की? आज पूरे राजस्थान के नहीं, हमारे यहां पर काशी से संत आए महाराज, वृंदावन से संत पधारे, दूर दूर से संत आए हैं।
और फोन करके कहते हैं कि आप हमें बताइए हमें कब आना है। लेकिन हमने कहा कि आज केवल हनुमान की गदा दिखेगी, उससे चेत गए तो ठीक है। जिस दिन हमने जाकर के राज्यपाल हाउस और मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर दिया, तुम्हारे बाप की औकात नहीं कि अंदर चले जाओगे, क्योंकि उस आवास में हमने भेजा था तुम्हें, तुम्हारी योग्यता नहीं थी, हमने भेजा था। और हम भेजना जानते हैं तो निकालना भी जानते हैं। इसलिए अंतिम निवेदन है या आदेश है। रही बात प्रपोजल की, प्रपोजल हम दे चुके हैं, इसके अलावा और कुछ भी हमें स्वीकार नहीं है। हम तुम्हारे, अरे हमारी टेबल पे आओ, टेबल पे आओ। क्यों तुम नहीं आ सकते? तुम्हारे पांव में घुंघरू बंधे हैं, तुम्हारे पास गाड़ियां नहीं है। जब वोट मांगने आते हो तब महाराज लोगों के चरणों में आकर के दंडवत करते हो, गुरुजी कृपा करो, अपने अपने भक्तजनों से कहो एक बार हमें मौका दो। दे दिया मौका, और अगला मौका सांस लेने का नहीं मिलेगा। आज हम तारीख तय करेंगे। आज ये जो मीटिंग है, ये बिल्कुल आज हम तय करेंगे कि हमें अगला निर्णायक युद्ध कब लड़ना है। ये सनातन धर्म का युद्ध है साथियों, ये कोई जमीन का युद्ध नहीं है, ये धर्म रक्षा का युद्ध है। ये सनातन धर्म का तीर्थ है, केवल दादू संप्रदाय का तीर्थ नहीं है। उसके बाद में प्रपोजल हमने दे दिया। दूसरा निवेदन हमारा ये है, जहां हमारे संतों ने यहाँ पर तपस्या की, जो न भूतो न भविष्यति, इन महात्माओं के नाम से यहाँ 5 चबूतरे बनने चाहिए, उनकी नेम प्लेट लगनी चाहिए। दूसरी चीज, ये पूरा का पूरा गौचर जो हमारी गौशाला है, उनकी 1200 गायें यहाँ चरेगी। आने वाली बारिश में यहाँ पर घास लगाना है, और जितने भी आप लोग आए हैं उस दौरान अपने अपने हाथों से एक एक वृक्ष लगा के जाना। लेकिन आज जाने से पहले एक एक खंबा उखाड़ करके साथ ले जाना। हर हर महादेव, दादू राम।